गर्मियों की छुट्टियां मनाने में मामा जी के घर चला गया। मामा जी का घर बहुत ही बड़ा था। उनके घर एक कपड़ों की दुकान भी थी। कपड़ों की दुकान मामी जी संभालती थी। कभी कभार छोटी बेटी भी दुकान संभाल लेती थी। मामा जी को दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और छोटी कॉलेज में पढ़ती थी। मामा जी की छोटी बेटी मुझे भूखी लग रही थी। वह मुझे अजीब अजीब इशारे करती, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देता था। उसका नाम पूजा था। पूजा गंदी गंदी वीडियो देखती थी। उसे गंदी हरकतें करता देख मेरे बदन में भी आग लग जाती, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता। जब घर पर कोई नहीं होता तो पूजा बाथरूम में गाजर लेकर चली जाती। बहुत समय तक वह अंदर ही रहती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। आखिर पूजा उस गाजर के साथ क्या करती होगी। एक दिन पूजा गाजर लेकर अंदर चली गई। बाथरूम की खिड़की से मैं अंदर देख रहा था। मुझे पता लगाना ही था आखिर पूजा अकेले में क्या करती है। अंदर पूजा जो कर रही थी वो देखकर मैं अपना कंट्रोल खो चुका था। और फिर मैंने अंदर जाकर, मेरा नाम रोहन है, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हमारे परिवार में हम 5 लोग रहते थे। मेरी माँ, मेरे पिताजी, बड़ा भाई और मेरी छोटी बहन। मेरा बड़ा भाई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। छोटी बहन कॉलेज में पढ़ रही थी। हम गांव में रहते थे, गर्मियों की छुट्टियां मनाने। मैं किसी शहर जाने की सोच रहा था। फिर मुझे याद आया मेरे मामा जी भी शहर में रहते हैं। वे जिस शहर में रहते थे वो शहर बहुत ही बड़ा था। इसीलिए मैंने सोचा मामा जी के गांव ही चला जाता हूँ। अभी मेरी परीक्षा चल रही थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना मुश्किल तो होता है, लेकिन उतना भी नहीं जितना हम सोचते हैं। कुछ ही दिनों में मेरी परीक्षा खत्म हो गई और मैं मामा जी के घर चला गया। मामा जी का घर बहुत ही बड़ा था। उनके घर में कुल 4 लोग रहते थे। मामी जी, मामा जी और उनकी 2 बेटियां। एक का नाम राधिका था और दूसरी का पूजा। राधिका विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। राधिका पिछले 5 सालों से विदेश में ही थी। अभी उसकी पढ़ाई 2 साल और चलने वाली थी और उसकी छोटी बहन पूजा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मामा जी के घर एक कपड़ों की बड़ी सी दुकान थी। मामा जी तो जॉब करते थे। दुकान मामी जी संभालती थीं। कभी कभी पूजा भी दुकान संभाल लेती थी। उनकी दुकान में तरह तरह के कपड़े मिलते थे। जब मैं उनके घर गया तो मैंने भी अपने लिए कुछ कपड़े ले लिए। धीरे धीरे पूजा मुझ पर लाइन मारने लगी। जब भी मैं दुकान जाता तो पूजा भी मेरे साथ दुकान आ जाती। जब दुकान पर कस्टमर नहीं होते तो पूजा मेरे साथ रोमांटिक बातें करती। पूजा मुझे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डर के मारे वो मुझसे कुछ नहीं कह पाती थी। जब घर पर कोई नहीं होता तो पूजा गाजर लेकर बाथरूम में चली जाती। बहुत समय तक वह बाहर ही नहीं निकलती थी। पहले तो सब नॉर्मल लगता था, लेकिन जब वह बार बार ऐसा करने लगी तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। आखिर पूजा अकेले बाथरूम में क्या करती होगी। एक दिन पूजा बाथरूम में गाजर लेकर चली गई। आज मैं देखना चाहता था आखिर पूजा अंदर क्या करती है। मैं खिड़की से देखने लगा। पूजा अंदर जाते ही गाजर के साथ खेलने लगी। वह बहुत मज़े ले रही थी। मैं बहुत समय तक उसे देखता रहा, लेकिन पूजा गाजर के साथ खेली ही जा रही थी। वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मेरे मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगे मुझे। पूजा बहुत दिनों से भूखी लग रही थी। मैं पूजा से 4 साल बड़ा था। पूजा को गंदी वीडियो देखने का भी शौक था। पूजा को देखकर मेरे दिल में भी हलचल होने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे पूजा के साथ जाकर खेलूं, लेकिन मैं अपने आप को रोकता था। मुझे पूजा अच्छी लगती थी, लेकिन मैं उसे अच्छी नज़र से देखता था। पूजा जो कर रही थी वह बहुत ही गंदी हरकत कर रही थी। कभी कभार तो ठीक है, लेकिन पूजा हद से ज़्यादा करने लगी। हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल के सेकंड ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आपको मैंने अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि आप अपने रक्षाबंधन के दिन कहाँ घूमने जाएंगे। दोस्तों, सेकंड ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद यह है कि आपको अपने प्राकृतिक का नज़ारा दिखाऊं। दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे गांव के बजरंगबली का मंदिर है और यहाँ दोस्तों बहुत भीड़ लगती करती है। सावन के समय में यहाँ दोस्तों बहुत भीड़ हुआ करती थी, पर आज देखिए दोस्तों कितना सन्नाटा छाया हुआ है।
और इनके बगल में खेत है दोस्तों, जो कि पटेलों का है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ये क्योंकि मेरा दोस्तों सेकंड ब्लॉग है दोस्तों। आपको मैं अपने गांव के मंदिर का कुछ और नज़ारा दिखाऊंगा दोस्तों, जो आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों। ये दोस्तों मेरे इस गांव के मंदिर का निर्माण कम से कम 40 साल पहले हुआ था दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका नज़ारा कितना मजबूती से आज तक भी टिका है दोस्तों। और इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का दोस्तों सीमेंट का यूज नहीं किया गया था दोस्तों। जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था दोस्तों, तो ये पीपर एक पतला सा था, जो कि आज बढ़कर बहुत विशाल हो गया है दोस्तों। दोस्तों आपने कभी मोटर को चलते हुए देखा है? तो आज देखिए दोस्तों। दोस्तों ये पीपर का पेड़ है। क्या आपने कभी इस तरह का विशाल पीपर को देखा है दोस्तों? दोस्तों मुझसे एक अच्छी तरह से ब्लॉग बनाना नहीं आता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इस वीडियो को बनाकर मैं अच्छी तरह से ब्लॉग बनाना सीखूंगा दोस्तों, जिससे मैं आपको अच्छी तरह की वीडियो प्रोवाइड कर सकूं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप हमारी मदद करेंगे दोस्तों। धन्यवाद आपका दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।